नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण का अध्यक्ष जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित को उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस अधिकरण की पहली महिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना का स्थान लिया है। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय विकास के लिए कितनी धनराशि की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास 4 जनवरी 2022 को किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3800 करोड़, यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी 2022 को किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरठ, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम 1 जनवरी 2022 को परिवर्तित कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी शहर में स्थित एक प्रमुख स्टेशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण फरवरी 2022 में किया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जापान, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया। यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यूक्रेन पूर्वी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कीव और मुद्रा रिवनिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 को किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वारेन हेस्टिंगस को 1714 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और इस गवर्नर जनरल के काल में पारित 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया अधिनियम ने कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में दे दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, वह राज्य कौन सा है जहां गरबा नृत्य सर्वाधिक प्रचलित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात, सही जवाब हो जाएगा। गरबा नृत्य गुजरात में प्रचलित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, विश्व की छत निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पामीर का पठार। मध्य एशिया में स्थित पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदरवन। विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। यह दलदली क्षेत्रों में आसानी से उगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। यह भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर राज्यों को पाकिस्तान से अलग करती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सांविधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भाग 3 में प्रदत्त मूलाधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। मूलाधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार नागरिक और अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि यह भाग 3 में विहित मूलाधिकारों का अभिन्न अंग है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए मूल अधिकार का हिस्सा थे। भारतीय संविधान में मूल संविधान का एक हिस्सा थे। मूलाधिकार समानता का सृजन नहीं करते, बल्कि समाज हित के व्यापक दृष्टिकोण से इन पर परिस्थितियों के अनुरूप तर्कपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए गए हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक लगभग 23 अनुच्छेद में उपबंधित हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अपने का चुनाव स्वयं करती है। अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक वह लोकसभा का सदस्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में पुस्तक दी गई है, सूची सेकंड में लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। वेल्थ ऑफ नेशन थर्ड से मिलान हो जाएगा। दास कैपिटल आपका जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित हो जाएगा, 4 से संबंधित हो जाएगा। हाउ टू पे फॉर वार कीन से संबंधित हो जाएगा, ये सेकंड से। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल केस के लेखक हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, वुल और वियर शब्द किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टॉक बाजार इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राइट आंसर जो होगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल इसका सही जवाब है। ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी, कपड़े में लगे स्याही के धब्बे, जंग के दाग हटाने में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन नंबर 125 है। विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहते थे? तो विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट कहते थे। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। यह विश्व व्यापार पर नज़र रखने वाली प्रमुख संस्था है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो 150 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, गैट। अगला क्वेश्चन नंबर 126। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर चंद्रशेखर। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे प्रोफेसर चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 127। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपको बताना है दोस्तों। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। प्रथम पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। 1970 में मनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखना है इस बात को। यह दिवस वर्तमान में 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन नंबर 129। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है अन्नागार है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अन्नागार। अगला क्वेश्चन नंबर 130। हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था और इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार ने 4 अगस्त 1949 को एक राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और इस समिति ने प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये का अनुमान लगाया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजपद वंशागत और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सितारा देवी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 जनवरी। पृथ्वी प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य के अत्यंत निकट आ जाती है। यह प्रत्येक वर्ष लगभग 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है। पेरू की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। पेरू का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी लीमा है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है। भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950। संविधान के अनुसार भारत 26 जनवरी 1950 को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। उसी समय से भारत के लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त करते हुए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को संविधान पारित कर दिया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। उसी वर्ष में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है दोस्तों, और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका निर्वाचन 9 वर्ष की अवधि के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हेग। अगला क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है बनारस घराने से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चरकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो आपको बताना है दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद महोबा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख ही नगरों की संख्या 7 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, मार्केट में विश्व का पहला कंप्यूटर वर्ष 1981 में एप्सो द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एप्सो 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, कैड का पूर्ण रूप है। तो कैड का पूरा नाम आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो कैड का पूर्ण रूप जो हो जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन नंबर 148, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है। आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन नंबर 149, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? आपको बताना है दोस्तों सर्च इंजन इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। बिग व याहू, गूगल, लाइकोस, ये सभी जो है सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को एक साथ मिटा सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों इस क्लास में आप लोगों ने सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।